नगर निगम मंडी में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वहां पर भारी भरकम टैक्स वसूला जाए। इसीलिए टैक्स की दरें इस प्रकार से तय की जाएं कि गरीब जनता पर भार न पड़े। इसी प्रकार के कई सुझाव और आपत्तियां नगर निगम मंडी के नए टैक्स के प्रारूप को लेकर निगम आयुक्त के पास पहुंची हैं। करीब 50 सुझाव और आपत्तियां नगर निगम के नए टैक्स के प्रारूप को लेकर आई हैं, जिन पर हाउस में चर्चा होगी और फिर नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम मंडी के नीला वार्ड से पार्षद राजेंद्र मोहन ने भी अपने वार्ड को लेकर सुझाव और आपत्तियां आयुक्त के समक्ष रखी, जिनमें प्रमुख तौर पर नगर निगम मंडी में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को 3 के बजाय 5 वर्षों के लिए कर मुक्त करना, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को कर के दायरे से बाहर करना, आय के हिसाब से कर ए और बी वर्ग के बाद जरूरत को देखते हुए सी और डी वर्गों का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को करों में राहत प्रदान करना आदि शामिल हैं। पार्षद राजेंद्र मोहन ने माना कि केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए टैक्स का दायरा बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन सभी के सहयोग से मंडी शहर की जनता के लिए एक तर्क संगत टैक्स स्लैब निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि अभी जो हमारा मर्ज्ड एरिया है उसमें हम विकास की गति जो है वो अभी तक हम जो बाकी के एरिया बराबरी तक नहीं ले पाए। हमने ये भी मांग की है, पहले भी हाउस में ये मांग की है कि जो ग्रामीण क्षेत्र मर्ज्ड एरिया उनको 3 साल की छूट थी टैक्स में, लेकिन हम ये मानते हैं कि ज़मीनी सच्चाई को देखते हुए, विकास को देखते हुए और जो पिछले वर्षों में जो भयानक भयावह यहाँ पे डिजास्टर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस छूट को 3 साल से बढ़ा करके जो है 5 साल किया जाए, ताकि हम जो है 2 सालों में बाकी जो विकास के कार्य हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो सारी टूटी पड़ी है, हमारे जो रास्ते हैं, हमारे जो अन्य सुविधाएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ हैं, जब तक वो इन क्षेत्रों में नहीं पहुँच जाती, विकास की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, तब तक इस टैक्स को जो है 3 साल से बढ़ा करके जो है 5 साल किया जाए। अब ये जो प्रारूप है, जो ये लोगों की आपत्तियाँ भी हैं, ये हाउस में जो नगर निगम का हाउस है उसमें इनको रखा जाएगा और एक निगम का चुना हुआ पार्षद होने के नाते भी जो आज मैंने ये मसले आपत्तियाँ दर्ज करवाई हैं, इन आपत्तियों को अपने हमारे जो बाकी के सहयोगी हैं, चाहे वो निर्वाचित पार्षदगण है, चाहे वो नॉमिनेटेड पार्षदगण है, हम सब मिल करके एक तर्क संगत जो स्लैब है टैक्स का, एक तर्क संगत तरीके से जो है जो लोगों की आय के अनुसार हो, ताकि लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा, एक नॉमिनल जैसा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में भी दे सके। वहीं नगर निगम मंडी को दिए सुझाव में पार्षद ने मांग उठाई है कि नगर निगम मंडी में गांवों को शामिल किया गया है और यहाँ पर घरों के आगे आंगन भी होते हैं। घर का आंगन परंपरा, संस्कृति और कृषि से जुड़ा है, जिस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई है कि गृह कर के दायरे से घर के आंगन को बाहर रखा जाना चाहिए और आंगन को कृषि भूमि या फिर कर मुक्त भूमि के अंतर्गत लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स के प्रारूप को नगर निगम में शामिल किए गए नए ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास के आधार पर तय किया जाना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज गति देने की जरूरत है। जो हमारे घर हैं, चाहे वो मर्ज्ड एरिया है, नए एरिया हैं, हम पंचायतों से निगम में आए हैं, या जो पुराने शहर के एरिए हैं, हमारे आंगन है, घरों में हमारे आंगन है, खास करके गांव के हमारे जो घर हैं उनमें आंगन है, और हम जो अपने आंगन का जो इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी संस्कृति के अनुसार जो साजे त्यौहार हैं उनको मनाने के लिए करते हैं। हमारे घर के आंगन में मांदला है, हमारे घर में कोई साझा त्यौहार होता है, दिवाली होती है, लोहड़ी होती है, हम उस मांदड़े की पूजा करते हैं और हमारे घर की महिलाओं जो है आंगन में लेखड़ू डाल करके, जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उस लेखड़ू डाल करके अपने आंगन को सजाती हैं और हमारी जो सदियों पुरानी संस्कृति है उसको संजोए हुए हैं। दूसरा, अगर वो खाली जगह गिनते हैं उसको, हमारा आंगन को या आसपास के क्षेत्र को, तो हम अपने आंगन का इस्तेमाल हमारे जो खेती योग्य ज़मीन है, जब हम खेतों से अपनी ज़मीन को अपने घर में लाते हैं तो आंगन में हम उस कृषि उत्पादों को मक्की, गेहूं या नमा, जो भी चीज़ें, मिर्चें जो भी निकलती हैं, उनको उस आंगन में सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे उस आंगन और खाली भूमि को भी कृषि योग्य भूमि ही माना जाए और जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी,
हमारी जो महिलाएं हैं, हम लोग जो है उस संस्कृति को जिंदा रखे हैं। हमारे जो ऐतिहासिक परंपरा है लेखनों की, पात्री की, उसको जिंदा रखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमारे इलाके में जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो या शहरों में भी बहुत सारे लोगों के घरों में मतलब लॉन है, जैसे हम बाजार मंडी नगर में हम आम तौर के आम बोलचाल की भाषा में उसको स्वाड़ कहते हैं, गांव में क्यारी बोलते हैं, जहाँ हम लहसुन बीन जो है छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उगाते हैं, तो उसको कृषि योग्य भूमि ही माना जाए। उसमें किसी प्रकार का टैक्स जो है खाली जगह न मान करके उसको कृषि योग्य भूमि ही माना जाए। यदि शहरों में भी स्वाड़ है तो उनमें भी वो लहसुन बीन बीजते हैं, उसको भी वो कृषि योग्य भूमि ही माना जाना चाहिए। आपको बता दें, नगर निगम मंडी बनने के बाद शुरू के 3 वर्षों के लिए नए क्षेत्रों को किसी भी प्रकार के कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन अब 4 वर्षों के बाद नगर निगम मंडी ने टैक्स के नए प्रारूप को तैयार किया है, जिस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।